बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MF सादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। और सर्फ़ नाव के असबाक में हम सलासी मज़ीद के अबवाब पढ़ रहे हैं। कल हमने सलासी मज़ीद का पहला बाब जिसे बाब इफ़ाल कहा जाता है उसे ज़िक्र किया, और उसके साथ बहुत से ऐसे अल्फाज जो बाब इफ़ाल के मज़दर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उमूमी तौर पे आम ज़ुबान में बोले जाते हैं, उनका ज़िक्र भी किया। आज भी इंशाअल्लाह हम इस बाब से ताल्लुक़ रखने वाले भी बहुत सारे अल्फाज जिनका ताल्लुक़ उमूमी ज़ुबान से है, यानी बोले जाते हैं, उनका ज़िक्र भी करेंगे, लेकिन वीडियो के आखिर में। इसलिए जैसे आपने कल माशाअल्लाह वीडियो को मुकम्मल वॉच किया, आप वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन दबा दिया करें, हमारे साथ रहा करें। चूँकि ये जो हमारे सर्फ का ये तरीक़ाकार है, एक इंतहाई अहम किताब से हम इस तरीक़ाकार को लेते हैं जो अमूमी तौर पे बड़ा ही मुश्किल तरीके से इसको पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ आम हो जाए, ना सिर्फ दीनी मदारस के तलबा तक ये सबक पहुँचें बल्कि आम लोगों तक भी ये असबाक पहुँचें, ताकि वो भी किसी अरबी लफ्ज़ की गहराई में जाना चाहें तो बड़े ही आसान तरीके से वो उस लफ्ज़ की गहराई में जा सकें। इसलिए जैसे इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि जो भी चीज़ आप तलाश करें, पढ़ना चाहें आप, तो आप यानी कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, वहाँ वीडियोस देख के आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमने चाहा, और दीगर बहुत सारे हजरात पे इस पे भी काम कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना अंदाज़ है और हमारा एक अपना अंदाज़ है। इसको आप देखें ज़रूर और इससे फ़ायदा हासिल करने की ज़रूर कोशिश करें। तो ये सबक नंबर 58 हम आज पढ़ेंगे, 58 बाब दोम, यानी सलासी मज़ीद के जो 12 बाब हैं, 12 में से जो दूसरा बाब है इसको बाब तफ़ील कहा जाता है। इस बाब तफ़ील की हम सरफ़ सगीर ज़िक्र करेंगे, और इसमें एक ख़ास तरतीब है। हमारे जिस किताब से ये हम सबक लेते हैं, कानून चक्का मरवी, उसमें इसके मुकम्मल मसादर लिखे जाते हैं, यानी इनका एक दो मसदर तो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादा मसादर भी इसके हैं। वो सारे मसादर यहाँ वो ज़िक्र कर दिए जाते हैं किताब में। यहाँ इन मसादर को हमने बाब से अलग भी, जैसे किताब में मौजूद हैं, ज़िक्र कर दिया, और बाब के अंदर इनको कैसे पढ़ा जाएगा ये एक ख़ास इस बाब की खुसूसियत है, वो भी हमने लिख दिए हैं। तो इस लिहाज से ये बाब तफ़ील बड़ा ही अहम बाब ये ज़िक्र किया जाएगा। तो इस बाब की सलासी मज़ीद के जितने भी अबवाब हैं उनको पहचानने के लिए फ़ेल माजी का जो पहला सीगा है, उस सीगा में उसको किया जाता है। सीगा की पहले सीगे की पहचान एक ख़ास तरतीब से, पहले सीगे की एक पहचान होती है, उसी पहचान से और अलामत से आप पूरे बाब को समझ सकते हैं। तो जैसा कि कल हमने बाब पढ़ा बाब फ़ाल, तो बाब फ़ाल की माजी का पहला सीगा था अकरमा, उसकी खुसूसियत बताई थी कि उसमें हमज़ा कती इस्तेमाल होता है। यहाँ इसका पहला सीगा है कर्रमा। तो कर्रमा आप देख रहे हैं, तो इसका जो ऐन कलमा है ये मुशद्दद हो गया है, तो मुशद्दद होने की वजह से ये भी 4 हरफ पर मुश्तमिल इसकी माजी है। कर्रमा बरवज़्न फ़ाअला, ये फ़ा कलमा ऐन कलमा डबल हो गया, और इसी तरीके से लाम कलमा। तो इसकी निशानी ही ये है कि इसका ऐन कलमा हमेशा मुशद्दद होगा, और शुरू में ता के बगैर, चूँकि ऐन कलमा मुशद्दद हो और शुरू में ता आ जाए तो वो दूसरा बाब बन जाएगा, वो आगे आ रहा है। तो ये बगैर ता के ऐन कलमा के मुशद्दद होने पर मुश्तमिल है ये बाब। इसकी यही एक अलामत है, यही एक निशानी है। माजी 4 हरफ वाला बाब है। कल अब भी हमने माजी 4 हरफ वाला पढ़ा, ये भी माजी 4 हरफ वाला बाब है, और इसके मुज़ारे मालूम में भी कायदे के मुताबिक, मुज़ारे के कानून के मुताबिक यानी कि हुरूफ़ अतन को हरकत ज़मा मिली हुई है। तो इसकी निशानी आप याद रखें, अलामत कि इसका ऐन कलमा मुशद्दद होगा। तो बाब को पढ़ लेते हैं। सर्फ़ सगीर सलासी मज़ीद सही असबाब तफ़ील, जैसे अत्तकरीमु व तकरीमतु, ये इसके सारे मसादर हैं।
अत्तक्रीमु वत्तक्रीमतु वत्तिक्रामु वल्किर्रामु वल्कीरामु वल्करामु वल्करामतु। ये सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स इन मसादिर को याद भी करे, लेकिन जिक्र करना भी ज़रूरी है चूँकि ये किताब का एक हिस्सा है। तो इस वजह से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तो दो ही मसदर हैं, अत्तक्रीमु वत्तक्रीमतु। ये दोनों ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबको किताब का हक अदा करने के लिए हमने लिख दिया कि किताब में इसी तरीके से मौजूद होते हैं। तो जब ये बाब के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जो भी मसदर आप देखते हैं बाब के अंदर आ जाए, इन्हें सर्फ सगीर में पढ़ा जाए तो वो मफ्तूह हो जाता है और उस पर तनवीन भी आ जाती है। तो तनवीन के साथ इनको हम मफ्तूह तौर पर इसको बाब के अंदर पढ़ेंगे। तो बाब यूं पढ़ा जाएगा, कर्रमा युकर्रिमु तकरीमम व तकरीमतम व तिकरामम व किरामम व कीरामम व करामम व करामतन। इन्हें सारे मसादर जो होंगे वो तनवीन के साथ उन पर तनवीन भी होगी और वो मफ्तूह भी होंगी, यानी उन पर यानी कि तकरीमन की तरह इनको पढ़ा जाएगा। वो मिलेगा तो फिर वो नून तनवीन और नून जो साकिन वाला जो कायदा था वो जारी हो जाएगा। तो तकरीमम व तकरीमतम व तिकरामम व किरामम व कीरामम व करामम व करामतन, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। कर्रमा माजी आगे मालूम, पूरी गिरदान आप पढ़ सकते हैं, कर्रमा कर्रमा कर्रमु कर्रमत कर्रमता कर्रमना इला आखिरी। युकर्रिमु मुजारे मालूम, युकर्रिमु युकर्रिमाने युकर्रिमुना तुकर्रिमु तुकर्रिमाने युकर्रिमना तुकर्रिमु तुकर्रिमाने तुकर्रिमुना तुकर्रिमीना तुकर्रिमाने तुकर्रिमना उकर्रिमु नुकर्रिमु। तो फहुआ मुकर्रिमुन, ये इसमें फाइल आ गया। मुकर्रिमुन मुकर्रिमानी मुकर्रिमुना मुकर्रिमतुन मुकर्रिमताने मुकर्रिमातुन, 6 सी कल बता दिया था। कुर्रिम माजी मजहूल है, ऐसे ही पढ़ा जाएगा जैसे माजी मालूम। युकर्रम मुजारे मजहूल उसी तरह पढ़ा जाएगा। यहाँ एक ही मसदर जिक्र कर दिया, तकरीमन फदा का मुकर्रमुन। पढ़ना चाहे तो सारे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादा मुनासिब यहाँ एक ही है उसको जिक्र करने में, तो तकरीमन लिख दिया है, फजा का मुकर्रमुन, ये इसमें मफूल इसका आ गया। आगे उसी तरीके से गिरदान है, लम युकर्रम जाद, ला युकर्रमु नफी, लन युकर्रमा मुअक्कद बलन नासबा। अल अम्रु मिन्हु कर्रिम, कर्रिम बनता है तुकर्रिमु से। तारफ मुजारत को जैसे हम हाजिर करेंगे मबाद ता मुतहर्रिक होगा, वही अमर हो जाएगा। आखिर में आप साकिन कर दें आखिर को, तो ये अमर बन जाएगा कर्रिम। इसके 6 सीगे पढ़ लिए जाते हैं, कर्रिम कर्रिमा कर्रिमु कर्रिमी कर्रिमा कर्रिमना। सकीला भी साथ आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि सकीला हमने जिक्र कर दिया था पहला बाब जिसमें मुकम्मल बास हुई थी, तो इनके साथ भी सकीला लग जाएगा। कर्रिमन्ना कर्रिमाने कर्रिमुन्ना कर्रिमिन्ना कर्रिमाने कर्रिमनान ने, और खफीफा कर्रिमन कर्रिमुन कर्रिमिन। ऐसे ही अमर हाजिर मजहूल, अमर गायब मालूम लियुकर्रम अमर गायब मजहूल, वन्नही वनु ला तुकर्रिम नही हाजिर मालूम, ला तुकर्रम नही हाजिर मजहूल, ला युकर्रिम नही गायब मालूम, ला युकर्रम नही गायब मजहूल। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुकर्रमुन मुकर्रमाने मुकर्रमातुन, ज़र्फ जैसा कि बता दिया कि ज़र्फ का सीगा इसमें मफूल के वजन पर आएगा। तो यह है जी बाब दूसरा, जिसको हम बाब तफ़ील कहते हैं। अब इसका मसदर पे आ जाते हैं। उमूमी तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादा, पहला मसदर है इसका तफ़ील के वजन पर, जो बाब का नाम है, नाम भी इसी मसदर के मुताबिक है। चूंकि सलासी मजीद के जितने भी अब्वाब हैं उनका नाम मसादिर पर होता है। सलासी मुजर्रद के अब्वाब का नाम तो माजी मालूम और मुजारे मालूम से लिया जाता है, फ़ाल यफ़ुलु, फ़ाइल यफ़अलु, फ़ौल यफ़ुलु वगैरह। इन बाबों का नाम मसादिर से रखा जाता है। बाब इफ़ाल अल इकरामु, इकराम मसदर, उससे बाब का नाम। तफ़ील आप देख रहे हैं अत्तकरीमु, इस पहले मसदर जो है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। आगे भी जितने बाब हम पढ़ेंगे सलासी मजीद के, मसदर पर उस बाब का नाम होगा। तो बहुत सारे हम पढ़ रहे होते हैं, आम जुबान में इस्तेमाल कर रहे होते हैं अल्फाज जो इस मसदर से मुताबिकत रख रहे होते हैं। जैसे आप देख लें तकबीर, कब्बरा से तकबीर हम कहते हैं, तो वो भी इसी मसदर से ताल्लुक़ रखता है लफ्ज़। ऐसे ही है तस्बीह, सब्बह युसब्बिहु, तस्बीह से आ जाएगा। ऐसे ही हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तक़लीद, क़ल्लद युक़ल्लिदु तक़लीदन, वो भी इस मसदर से मुताबिकत रखता है। ऐसे ही और बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसा कि तशहीर लफ्ज़ है, शहर युशाहिरु तशहीरन, वो भी इससे ताल्लुक़ रखता है। एक दो लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तजहीज़ तकफ़ीन, कफ़न युकफ़िनु तकफ़ीन, और जहज़ युजाहिज़ु तजहीज़। ये तजहीज़ और तकफ़ीन भी इसी से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं। और ऐसे ही और हम शुमार करें अल्फाज तो बहुत सारे अल्फाज
आ जाते हैं। तमजीद हम जैसे कलमा, हम तीसरा कलमा तमजीद कहते हैं, तो वो भी मज्जदा से होता है। मज्जदा युमज्जिदु तमजीदन, तो वो भी तमजीद इसी से ताल्लुक़ रखता है। और सोचें आप तो तसहील एक लफ्ज़ आ रहा है, सहल युसहिलु तसहीलन, तसहील भी इसी से ताल्लुक़ रखता है। और इसी तरीके से बहुत सारे अल्फाज जो अभी मेरे जहन में भी नहीं है, बहरहाल आप इसको देख के उनको इसके मुताबिक बना के समझ सकते हैं कि इन अल्फाज का ताल्लुक इस मस्दर के साथ है और उमूमी तौर पे वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जैसा कि ये सही है, सही के अलावा जो दीगर अबवाब आएंगे, यानी कि इस मिसाल वावी से, अजवफ वगैरह से, वो भी यहाँ इस्तेमाल होंगे। उनके मसादर भी जो उमूमी तौर पे बोले जाते हैं और आम लोग उनको बोल रहे होते हैं, उनका ताल्लुक भी इस मस्दर से होता है। तो जिस तरीके से कल बताया था कि मस्दर के साथ बाज़ अल्फाज का ताल्लुक है, इसमें फ़ाइल के साथ भी बाज़ अल्फाज का ताल्लुक होता है। जैसा कि मुकर्रम है तो कब्बरा से आप कहेंगे मुकब्बिर कहते हैं, सब्बाह से आप मुसब्बिह कहते हैं। इसी तरीके से कल्लद से आप कहेंगे मुकल्लिद। और तकमील है एक लफ्ज़, कम्मला युकम्मिलु तकमीलन। एक बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तकमिला। तकमिला किसी चीज़ को, एक हमारी किताब है हज़रत की, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, तकमिला फतहुल मुल्हिम। और तकमिला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारे फुज़लाए किराम जब फ़ारुग़ हो जाते हैं, 1 साल लगाते हैं इस काम के लिए कि ताकि हम मुकम्मल जो पीछे हमने 8 साल में पढ़ा उसकी हम दोहराई कर लें। तो उस यानी कोर्स का नाम भी तकमिला होता है, वो भी कम्मला युकम्मिलु तकमीलन से। तो इसमें लफ्ज़ दूसरा इस्तेमाल हो रहा होता है तकमिला। तो बहुत सारे अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं इस बाब के मस्दर में भी और उसी तरीके से उसके इसमें फ़ाइल में भी। चूँकि उमूमी तौर पे आपको बताया था कि लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो ज़ाहिर है इसम के तौर पे उर्दू में इस्तेमाल होगा, जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और पढ़ते रहते हैं। ये था दूसरा बाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।